नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। सड़क हादसाओं में बढ़ती मौतों को देखते हुए मध्य प्रदेश में हेलमेट अनिवार्यता को लेकर पुलिस का विशेष अभियान शुरू हो गया है। अब न केवल दोपहिया वाहन चालक बल्कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। 6 नवंबर से पूरे प्रदेश में यह अभियान शुरू कर दिया गया। सड़क दुर्घटना, लोग जान गंवा रहे हैं लगातार इस पूरे मामले में। ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। इसलिए हमारे आज के इस कार्यक्रम का नाम है जान है तो जहान है। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों, इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में आज से दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट में यह प्रावधान पहले से था, लेकिन अब पुलिस इसे सख्ती से लागू करने जा रही है। पहले 15 दिन लोगों को समझाया गया था, अब अगले 15 दिनों तक चालानी कार्रवाई होगी। देखिए एक रिपोर्ट, फिर उसके बाद से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब मध्य प्रदेश के 5 महानगरों में वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। इसे लेकर अभियान शुरू हो चुका है। सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें दोपहिया चालकों की हो रही हैं। पुलिस ने चालानी कार्रवाई से पहले 15 दिन लोगों को और युवाओं को जागरूक किया और अब 15 दिन चालानी कार्रवाई होगी। पिछले 15 दिनों से हमने पहले इसमें प्रयास किया, जागरूकता अभियान चलाया पहले कि सभी लोगों से आग्रह किया, इसमें सभी से अनुरोध किया, सबको जागरूक किया। विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट में, विभिन्न कॉलेज, स्कूल में हम गए, अलग अलग स्थानों पे कैंप लगाया और आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी से ये अनुरोध किया कि दोपहिया वाहन चालक के अलावा जो पीछे सवारी बैठी वो भी हेलमेट धारण करे। ये सख्ती इसलिए जरूरी है क्योंकि देश में करीब 1,80,000 से ज्यादा लोगों की सड़क हादसों में मौत होती है, जिनमें से इन मौतों में 44% दोपहिया वाहन चालक होते हैं। केवल साल 2023 में 54,568 लोगों की हेलमेट ना पहनने की वजह से मौत हुई। मध्य प्रदेश में साल 2024 के दौरान 13,661 मौतें सड़क हादसों में हुई। 80% मौतें हेलमेट न पहनने की वजह से हुई। 3 महीने भी हेलमेट को लेकर नियम लागू किया गया था। बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिए जाने का नियम बनाया था, लेकिन फिर भी इसका पालन नहीं हुआ। हर साल हेलमेट को लेकर नियम लागू होते हैं, लेकिन फिर इनका पालन नहीं होता। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के आदेश आए। बिना हेलमेट लगाए वाहन चलाने वाले पुलिस कर्मियों पर चालानी कार्रवाई हुई। इस अभियान में न केवल ट्रैफिक पुलिस बल्कि थाने की पुलिस भी चालानी कार्रवाई करेगी। पुलिस के लिए हेलमेट के नियम को लागू करवा पाना चुनौती भी है। वाहन में पीछे बैठा व्यक्ति तो दूर, वाहन चालक भी हेलमेट लगाने का नियम का पालन नहीं करते। अगर वाहन चालक अकेले हैं और हेलमेट धारण नहीं किए तो उनका 300 रुपये का जुर्माना है, धारा 194D में। वाहन चालक के अलावा उनके साथ जो सवारी बैठी हुई है, दोनों ने हेलमेट धारण नहीं किया तो उनका 500 रुपये का जुर्माना। ये 15 दिन का अभियान है, इसको अभियान के तौर पे अभी हम 15 दिन चलाएंगे, बाकी तो ये नियम है ही और ये हमेशा इस पर कार्रवाई होगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में कई जगह चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। फिलहाल ये अभियान 15 दिनों तक चलाया जाएगा, जहां चालानी कार्रवाई होगी और 15 दिनों के बाद क्या कदम उठाए जाएंगे ये फिलहाल साफ नहीं है। 15 दिन तक ये अभियान चलाया जाएगा और आने वाले 15 दिनों के बाद ये नियम भी लागू रहेगा। मैं एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देख सकते हैं कि पुलिस जो है यहाँ पे अपने जो चालानी कार्रवाई के लिए जो डिवाइस है वो लेकर यहाँ पे खड़ी हुई है और ये जो पॉइंट्स है भोपाल में अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं और जहाँ पर भी लोग बिना हेलमेट के नजर आ रहे हैं वहाँ पे उन्हें रोक कर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। अपना में फिलहाल ये चुनौती है क्योंकि जो वाहन चालक है वही हेलमेट लगा ले, यही काफ़ी होता है क्योंकि लगातार कार्रवाई की जाती है, लगातार वही चलाई जाती है तो वाहन चालक ही हेलमेट नहीं लगाए हुए पाए जाते हैं। अब ऐसे में किसी भी वाहन पर बैठे हुए दोनों व्यक्ति हेलमेट लगाएं, नियम का पालन करें। इसको इम्प्लीमेंट कराना फिलहाल पुलिस के लिए भी चुनौती है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस अभियान का असर कितना जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। भोपाल से INS न्यूज के लिए कैमरामैन हरिवल्लभ चौबे के साथ गौरव गुप्ता। तो मध्य प्रदेश में लोगों की जान बचाने के लिए अब ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अगले 15 दिनों तक लगातार चालानी कार्रवाई कर सख्ती किया जाएगा ताकि लोग अपने हेलमेट का प्रयोग कर सके। दरअसल हेलमेट
हेलमेट पहनने के बावजूद भी एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन हेलमेट लोगों की जिंदगी बचाने में बेहद अहम कदम साबित होता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग लापरवाहियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। आज इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं आपसे। हमारे साथ हैं एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक बसंत कौल जी। सर, आपका INS 24/7 पर बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। और ये आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये कई मायनों में मध्य प्रदेश समेत उन लोगों के लिए बेहद अहम साबित होगा जिनको हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही हमारे साथ अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता नीतू त्रिपाठी भी कुछ जुड़ गई हैं। माफ करें। बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इसके अलावा भोपाल से हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता, जो लगातार भोपाल की खबरों पर नजर रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं सवाल जो है अपने सहयोगी से लेना चाहूंगा, गौरव गुप्ता से। गौरव, आज से एक्शन शुरू हो गया है, सख्ती की जा रही है, लेकिन सवाल यह है आखिर इन सख्तियों के बावजूद भी लोग सुधरते क्यों नहीं है? ये पहली बार नहीं है कि हेलमेट के लिए अभियान चलाया गया हो। देखिए, क्योंकि हेलमेट जो है वो आम जन की सुरक्षा के लिए है। जब भी कोई वाहन चालक वाहन चलाता है तो कहीं ना कहीं सड़कों पर हादसे होने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और ऐसे में अगर वो हेलमेट पहनकर वाहन चलाता है और किसी हादसे का शिकार होता है तो हेलमेट से कहीं ना कहीं उसे सुरक्षा मिलती है। जैसा कि 2024 के ही आंकड़े बताते हैं कि 13,000 मौतें सड़क हादसों में हुई थी और उसमें 80% मौतें ऐसी थी जो हेलमेट न लगाने की वजह से हुई थी। ऐसे में ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है और अगर हेलमेट का नियम का पालन अगर किया जाता तो शायद ये 80% जाने बच सकती थी। देखिए, किसी भी तरह के नियम को लागू कराने के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन उसके अंदर बढ़ चढ़कर हो, क्योंकि हेलमेट जो है वो लोगों की सुरक्षा के लिए है। और यही वजह रही है कि मध्य प्रदेश में कई बार हेलमेट को लेकर नियम लागू हुए लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाए। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर यह भी आती है कि जब नियम लागू होते हैं, चेकिंग होती है, उस दौरान लोगों के चालान भी कटते हैं, लेकिन फिर से वही ठर्रा शुरू हो जाता है कि जब लोग बिना हेलमेट के ही वाहन चलाते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि इस पूरे व्यवस्था को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सके। देखिए, क्योंकि ये बात तो तय है कि जब तक पुलिस चेकिंग नहीं करती है तब तक लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, लेकिन लोगों के लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है, ये जागरूकता का विषय है कि अगर वो हेलमेट पहनकर वाहन चलाते हैं तो इससे केवल उनकी ही सुरक्षा होगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि इस नियम को लागू कराने में पुलिस क्यों पीछे रह जाती है। देखिए, लगातार जब चेकिंग की जाती है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या आती है स्टाफ की। हालांकि ऑफिशियल तौर पर कोई भी इस तरह का बयान नहीं देता है, इस तरह की बात नहीं करते हैं, लेकिन यह बात सही है कि पुलिस विभाग में स्टाफ की भी बेहद कमी है और इसी की वजह से 24 घंटे चेकिंग लगा पाने में भी पुलिस नाकाम साबित होती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी का भी बोझ काफी ज्यादा पुलिस पर रहता है और इसकी वजह से कई बार चेकिंग पॉइंट्स नियमित रूप से नहीं लग पाते हैं और यही वजह रहती है कि कभी भी ये जो नियम है हेलमेट का वो लागू नहीं हो पाता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लोग इस चीज को लेकर जागरूक हो जाए और इस नियम को अगर लोग खुद से फॉलो करने लगे, खुद से इसका पालन, तो शायद जो है इस समस्या का समाधान होगा। और इसमें आम जनता का ही फायदा है, क्योंकि जिस तरीके से एक्सीडेंट हो रहे हैं वो बेहद दर्दनाक है। आए दिन हम खबरें पढ़ते हैं तो अफसोस ही होता है ऐसे मौत की खबरें जो आती हैं। चलिए, मैं लौटूंगा गौरव आपके पास। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक हैं बसंत कौल जी, उनका रुख कर लेते हैं। बसंत जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि हम अभियान चला रहे हैं 15 दिनों के लिए, क्या 15 दिनों में इन 5 जिलों के लोग जो है वो सुधर जाएंगे या इसे लगातार कंटिन्यू करने की जरूरत है? किस तरीके से पुलिस जो है इस पूरे अभियान को आगे बढ़ा रही है? मैं चाहूंगा कि हेलमेट की चालानी कार्रवाई को डराने के लिए नहीं है। हेलमेट की चालानी कार्रवाई को डराने के लिए नहीं है। हर बंदे को 2 पहिया वाहन चालक के समझना होगा कि उसकी जिंदगी की कीमत तो हेलमेट से कई गुना ज़्यादा है। जब भी 2 पहिया वाहन चलाते समय गिरते हैं, चाहे आगे वाला हो चाहे पीछे बैठने वाला हो, तो वो गिरेगा सिर के बल ही, और सिर के बल जब गिरेगा तो उसके ब्रेन में चोट आएगी, या तो ब्लीडिंग होगी या अंदरूनी चोट आएगी। जब ब्लीडिंग होती है या अंदरूनी चोट आती है तो उसके पास गोल्डन आवर्स मात्र 10 से 15 मिनट मिलते हैं। उस दौरान कोई आईसीयू, कोई बड़ा हॉस्पिटल उसके आसपास नहीं होगा। जो लोग एक्सीडेंट देखते हैं वो ब्लीडिंग के कारण से डर जाते हैं और घायल व्यक्ति को इंतजार करते हैं कि कोई एम्बुलेंस आए उसको उठा के ले जाए। इतने बड़े शहर में जब एम्बुलेंस आती है तो ये स्वाभाविक है कि समय भी लगता है,
और हॉस्पिटल तक ले जाने में उस बंदे को समय भी लगता है। ऐसी स्थिति में गोल्डन उसके हाथ से जाता दिखाई देता है और उसकी जान, जो भी बंदा उसको उस गाड़ी में रख के ले जाता है, उसके सामने निकलती दिखती है। ऐसे दृश्य हमने कई बार अपने आंखों से, अपने हाथों से जान बचाने के दौरान देखे हैं। केवल बात जान बचाने के साथ नहीं, बात है आपके गंभीर घायल होने की भी। जब भी कोई बंदा गंभीर घायल होता है, वो जान बच जाती है, लेकिन स्थायी अपंगता में चला जाता है। उस दौरान वो जिंदा या मुर्दा जैसा ही लगता है, उसका दिमाग का शरीर काम नहीं करता है और वो एक परिवार के लिए बोझ जैसा लगने लगता है। आईसीयू में कईयों दिन उसको हॉस्पिटल में गुजारना पड़ते हैं, लाखों रुपए इसके खर्चे में लगते हैं और आर्थिक तंगी से पूरा परिवार उसको जूझता है। तो कहना चाहिए कि एक गलती से कितनी सारी समस्याएं साथ में चलती हैं। हमारा शरीर है, शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है हेड के अंदर है ब्रेन। ब्रेन की सुरक्षा में हेलमेट पहनना अति आवश्यक है। ये हर व्यक्ति को, दोपहिया वाहन चालक को अपने जहन में बिठा लेना चाहिए। लेकिन सर ये बात सही है, बिठा लेना चाहिए, लेकिन लोग बैठाते नहीं है ना सर। कोई अलग से ऑफर नहीं, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते हैं, लोग बैठाते नहीं है दिमाग में। देखता हूं मैं कि हर कोई वही आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे, वही हम आपके माध्यम। बिल्कुल, सड़क की गलती हमेशा बहुत बड़ा बुरा परिणाम देती है, चाहे स्वयं के द्वारा की गई हो, चाहे दूसरे के द्वारा की गई हो। उस बुरे परिणाम का परिणाम हमारे एक व्यक्ति के जिसके साथ ये दुर्घटना होती है, उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। यदि जवान बंदा जाता है तो उसका माता पिता का सहारा जाता है, पति जाता है तो पत्नी का सहारा जाता है, पिता जाता है तो बच्चे का सहारा जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है। जब भी कोई दुर्घटना होगी, कभी कोई सायरन नहीं बजेगा, कोई आकाशवाणी नहीं होगी, कोई एकदम संकेत नहीं आएगा कि आपके साथ होने वाला है। ये कभी किसी के भी साथ हो सकता है। तो दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा साधन है दोपहिया वाहन चालक के लिए और पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट। हम देख रहे हैं कि लाखों की मृत्यु सड़क पर असामयिक हो रही है पूरे भारत देश में। हम प्रदेश की बात करेंगे तो 15,000 लोग अपनी छोटी गलती से या दूसरे की गलती से जीवन खो देते हैं। इससे 3 गुना गंभीर घायल होते हैं, स्थायी अपंगता में जाते हैं और जीवन उनका बिस्तर पे करारते करारते निकलता बिल्कुल, बहुत दुखद हो जाता है। इन दृश्यों को आप कोई बंदा जाकर के बड़े अस्पतालों में जाए तो देखे दुखद, हर तीसरा बिस्तर एक्सीडेंट वाला एक्सीडेंट का है हॉस्पिटलों में। हर 5वां 6वां आईसीयू में एक्सीडेंट का है। बिल्कुल सर, ये बहुत दर्दनाक सामान्य कार्रवाई ऐसी नहीं है कि सिर्फ हम चालान काट रहे हैं सरकार की सिर्फ खजाना भरने के लिए। ठीक है सर, बिल्कुल ये बेहद दर्दनाक आप जो बातें बता रहे हैं बहुत अच्छी है। मैं लौटूंगा सर आपके पास। नीतू त्रिपाठी मैम कब से हमें सुन रहे हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। नीतू मैम, आप अधिवक्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई आम आदमी, पढ़े लिखे लोग भी ये लापरवाही बेहद आसानी से करते हैं। क्या हम लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं या हम समझा नहीं पाते हैं, या जो जागरूकता हम निकालते हैं उससे लोग जो है इग्नोर कर देते, तो उन्हें लगता है कि पुलिस की चीजें हैं भाई, ये तो बस ऊपर की चीजें, ऐसे चलो हेलमेट का कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। क्या है, पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं, नियम भी जानते हैं, सारी चीज भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इसमें मेरी ही सुरक्षा, ना कि सरकार की। सरकार जो नियम चला रही है वो सरकार अपने लिए नहीं चला रही है। और सरकार अगर जुर्माना लगाती है तो वो सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए कि आप अपनी जेब से कब तक जुर्माना देंगे। तो जब इंसान थक जाएगा, अपनी रोजी रोटी कमाता है, थोड़े पैसे रहते हैं, अगर वो जुर्माने में देगा तो इंसान कम से कम एक हेलमेट लगाने की हैबिट डालेगा। उसको क्या हैबिट नहीं होती है, या वो इग्नोर मारता है कि यार चलो ठीक है मैं चला लूंगा, कुछ नहीं होगा, मैं बाइक चलाना जानता हूँ, मैं संभल के चलना जानता हूँ, इसलिए वो इग्नोर करते हैं। अगर थोड़ी पहल की जाए तो सबको पता है कि इसमें मेरा ही फायदा, ना कि सरकार का, ना किसी का। हम घर से निकलते हैं तो हमारी फैमिली को
एक मतलब फैमिली के लिए निकलते हैं कि हम जॉब पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, चीज हमारी फैमिली शाम को हमारा इंतजार करती है। हमारी एक छोटी गलती हमारी फैमिली की भी ही लाइफ खराब करता है, खुद की तो करता है, लाइफ की भी करता है, खुद की भी लाइफ खराब करता है। बसंत कौल सर, मैम मैं लौटता हूं आपके पास। बसंत कौल सर, मेरा आपसे एक अहम सवाल ये है कि हम जो ये 15 दिन का अभियान चला रहे हैं, क्या हम इसे हमेशा नहीं कर सकते? क्या हम हर जगह पर हर वक्त जो है वो जांच नहीं रख सकते ताकि लोग जो है हेलमेट पहन सके? और क्या कुछ और उपाय नहीं है जिससे लोग हेलमेट हमेशा पहने? और क्योंकि चालान भी मैं देख रहा हूं 2 लोगों का मात्र 500 रुपए है, क्या इसे बढ़ाने की जरूरत है क्या? जब भी वाहन रोकी जाएगी तो केवल हेलमेट चेक नहीं होगा, फिर उसके साथ उसका लाइसेंस भी देखा जाएगा, उसकी नंबर प्लेट भी देखी जाएगी, उसका इंश्योरेंस भी देखा जाएगा। तेज गति से वाहन चला रहा है तो उसकी धारा भी लगेगी, और शराब पी करके वाहन चला रहा है तो उसकी भी धारा लगेगी, और 3 सवारी तो उसकी भी धारा। केवल फिर जब चालानी कार्रवाई होती है तो केवल 300 रुपए की नहीं होती है, इसमें फिर चालान का स्वरूप जो होता है सारी गलतियों के साथ में जुड़ जाता है, नोट किया जाता है, और उसको संबंधित को CF राशि भुगतान करना होती है। बात केवल पुलिस के द्वारा चालानी कार्रवाई की नहीं है, पहली पुलिस होती है उस वाहन चालक के कहना चाहिए गार्जियन, जो गार्जियन होते हैं वो सबसे पहली पुलिस होती है। गलती शुरुआत होती है घर में गाड़ी की चाबी उठाने से। जैसी चाबी हम घर में से लेते हैं तो पैसे ही उसको एक हेलमेट भी देना चाहिए परिवार को, कि बेटा शाम को वापस आना है। पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट देना चाहिए कि बेटा जितनी जवाबदारी आपकी तभी पूरी हो पाएगी जब आप शाम को सुरक्षित आओगे। बिल्कुल। तो चालानी कार्रवाई बिंदु नहीं है, बिंदु है जीवन का, उस व्यक्ति की सुरक्षा का जो आपके घर का सदस्य है। बिल्कुल। तो सिर्फ पुलिस तो सेकेंडरी है, पहले उसका परिवार है। बिल्कुल। तो परिवार से घर से ही शुरू होती है। बसंत कौल सर मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव हैं, उनसे एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूं, छोटे से शब्दों में जवाब दीजिएगा सर, समय का तकाजा है। गौरव जी, सवाल ये है कि चालानी कार्रवाई तो जुड़ती है हेलमेट के अलावा बहुत सारी चीजें, लेकिन ये जो 100-200 रुपए देकर पार हो जाते हैं, ये भी तो एक बड़ी समस्या है ना। मैं सारे पुलिस वालों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे हैं जो बढ़ावा ये देते हैं। देखिए, इस तरह की तस्वीरें तो कई बार सामने आई है कि जहां पर चालानी कार्रवाई करने के लिए पुलिस खड़ी होती है तो वहां पे लोग भी ये कोशिश करते हैं कि जहां चालान 500 या 1000 रुपए का कट रहा है वहां 100-200 रुपए देकर चले जाए, वहां से निकल जाए। हालांकि जब तस्वीर निकल कर आती है तो ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये सवाल है कि जब लोग ऐसा करते हैं, जब लोग खुद ही इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, रिश्वत देने को बढ़ाते हैं या इस तरीके छूटने की चीज को अगर फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी खुद की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। यहाँ पे मुद्दा ये है कि हेलमेट का जो नियम है वो लोग कैसे उसका लोग कैसे पालन करें। देखिए, हमने जब आज सुबह से कई लोगों से बातचीत की है, जब चेकिंग चल रही थी तो उस दौरान हम चेकिंग पॉइंट पे भी गए थे। लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनका सबसे बड़ा मसला ये था कि जो हेलमेट होता है उसको कैरी कर पाने में उनको काफी समस्या आती है। उनका कहना यह था कि हेलमेट लगाना जरूरी है, ये हम जानते हैं, लेकिन उसको कैरी करने में हमें काफी दिक्कतें आती है। एक कल्चर होता है, जो एक हैबिट होती है हेलमेट को पहनने की, उसको कैरी करने की, वो अब तक लोग जो है अडॉप्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल, ये एक कल्चर का हिस्सा होना चाहिए था ताकि इसके जरिए लोग जो है हेलमेट अपने साथ हमेशा रख सके। बहुत शुक्रिया गौरव और बसंत कौल सर जी आपका, नितिन त्रिपाठी मैम आपका। समय का अभाव है, माफी चाहूंगा आप तीनों से क्योंकि समय की कमी की वजह से हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि आखिर लोग अपनी जान बचाने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? आखिर पुलिस प्रशासन को सख्त रवैया क्यों अपनाना पड़ता है? लोग अपनी जान की फिक्र करके हेलमेट का इस्तेमाल करें ताकि हमारी जान हमारे हाथों से सुरक्षित रह सके और पुलिस भी सख्त कार्रवाई न कर पाए। ऐसे में देखना होगा कि लोग कैसे जागरूक होते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।